मंत्र में कहा था कि भूत प्रेत जो है, जो भी आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है वह ज्यादा प्रेत बन जाता है। यदि एक्सीडेंट में हो जाता है तो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति जो है 40 दिन में जन्म ले लेता है। लेकिन यदि तू आत्महत्या कर रहा है या दुख से मर रहा है, अकाल मृत्यु एन केन प्रकार हो रही है, तो जितना तुम्हारा उम्र बच गया है दैट मल्टीप्लाई इंटू 10 इट विल बी। जैसे तुम 40 वर्ष में हुआ मृत्यु, 60 वर्ष 100 वर्ष जीना है तो 60 हो गया ना, 60 मल्टीप्लाई इंटू 10 इट विल बी 600। 600 से लेकर 1000 वर्ष और 1000 से लेकर के 2000 वर्ष तक तुम्हें प्रेत योनि में रहना पड़ता है। अभी तुम लोग जितने देखना है कि पिछले जन्म की बात बता रहा है, 80% ब्राह्मण कम्युनिटी का होगा, 5% क्षत्रिय का होगा, एक आध कोई दूसरे कुल का। क्यों? वह आ जाता है और अपने जनरेशन को वह बीता हुआ बात बताने लगता है, उसी गरीबी दूर करता है। जितने लोग पर्चा निकालते हैं, अब मैं नाम नहीं रखूंगा, ये मध्य प्रदेश में पर्चा 4-5 आदमी निकाल रहा है। 1-2 आदमी से टकराया है। हमने उनसे पूछ दिया क्या पर्चा? हाँ स्वामी जी पीछे। हमने छोड़ पीछे की बात, तुम्हारे लड़के की शादी हो गई है? तो जी हाँ। जो बड़ा था उसकी पत्नी गर्भवती है? तो हाँ। आप कैसे जान गए? हमें छोड़ ही बात, उसको लड़का हो गया लड़की हो गई, बताना। चुप। अब बताओ, आगे का एक कदम बात नहीं बता सकता है, चूंकि वो भूत है, भूतकाल की बात बताएगा। मोक्ष के लिए स्वर साधना सीखो, ये स्वर जा रहा है आ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि यह जो है विद्या का आंख है पार्वती, यही विद्या हनुमान जी सीखने के लिए सूर्य के यहां गए थे। इसे सूर्योदय कहते हैं। भगवान शंकर जो पार्वती से कहते हैं वह शिव सूर्योदय कहलाता है। कोई हमारा लिया था मीडिया वाला, आजकल यूट्यूब पर आ रहा है, बहुत प्रश्न आ रहा है ना जी कुणाल, बस उसी के लिए आ रहा है। मैंने मंत्र में कहा था कि भूत प्रेत जो है, जो भी आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है वह ज्यादा प्रेत बन जाता है। यदि एक्सीडेंट में हो जाता है तो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति जो है 40 दिन में जन्म ले लेता है। लेकिन यदि तू आत्महत्या कर रहा है या दुख से मर रहा है, अकाल मृत्यु एन केन प्रकार हो रही है, तो जितना तुम्हारा उम्र बच गया है दैट मल्टीप्लाई इंटू 10 इट विल बी। जैसे तुम 40 वर्ष में हुआ मृत्यु, 60 वर्ष 100 वर्ष जीना है तो 60 हो गया ना, 60 मल्टीप्लाई इंटू 10 इट विल बी 600। 600 से लेकर 1000 वर्ष और 1000 से लेकर के 2000 वर्ष तक तुम्हें प्रेत योनि में रहना पड़ता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। कुछ निम्न कर्म करते हैं जो तुम्हारे पितर होते हैं, वे भी मुक्त नहीं होते हैं, प्रेत में आ जाते हैं। जो तुम्हें मुक्त, जिसके लिए गरुड़ पुराण बना है, और जितना मृत्यु के बाद भारत में खोज हुआ है उतना पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। लाइफ आफ्टर डेथ, अभी जो है लाइफ आफ्टर डेथ पर पश्चिम में दर्ज जितना रिसर्च हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है। इस पर हम अभी पूर्व जन्म क्लास लेकर आ रहे हैं बंबई में, तो बताए हैं बहुत सारी किताब पश्चिम में आ गई। और वे लोग जो हैं ब्रह्मा और शिव लोक तक पहुंच गए, वैकुंठ लोक में नहीं पहुंचे, विष्णु लोक तक नहीं पहुंचे। लेकिन भारत के वासी भले अब भूल गए हैं, लेकिन हमारे यहां वैकुंठ से ऊपर भी मोक्ष लोक, सत्य लोक का वर्णन आया। ब्रह्मा विष्णु से ऊपर भी बहुत मुक्ति, मोक्ष, निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा। ओम सहस्र शिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, वहां तक की बात कहें। लेकिन यह दूसरी बात है कि पश्चिम के लोग पैसा से उब गया है, धन सरप्लस हो गया है,
सुख सुविधा में आया, सुख सुविधा से उब गया, अध्यात्म में डुबकी लगा रहा है। पश्चिम के लोग शांति के लिए पूरब कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं, अब पूरब के लोग धन के लिए पश्चिम में कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं, मुझे धन दे दो। ये मिराइकिल है ना। पश्चिम के लोग कटोरा लेकर दौड़ रहे हैं पूरब में, मुझे शांति दे दो। यह विचित्र विडंबना हो रही है। पूरब में, अभी जो पूरब में हम लोग भारत में, अब तो कहे कि अध्यात्म के लोग कितने लोग आए हैं। हमारी जिंदगी, मेरा 76 साल हो गया, 76 आदमी नहीं टकराया। तो लोग कहे गुरु जी हम लोग ये सब कह रहे हैं। हाँ, तो चलो, तो हम वह उसी पर इसलिए बोल रहे हैं कि अब बात में प्रश्न आ रहा है, गुरु जी आप आए हैं, बंबई में भी आए तो कोई आदमी आ गया, हमको प्रेत पकड़ा, झाड़ दीजिए, अब ओझा हो गए। मैं हरदम कहता हूं कि जो वह ओझा होता है वह तो मुर्दा प्रेत है, ओझा जिंदा प्रेत है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वह मर करके शरीर छोड़ करके किसी शरीर में प्रवेश करके सुख सुविधा लेना चाहता है, यह जिंदा ही तुम्हारे शरीर सब सुख सुविधा लेना चाहता है, शोषण करता है। अभी तुम लोग देख रहा है क्या, साइबर क्राइम देख रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग, हम तो दिल्ली में रहते हैं, रोज देखते हैं और सुनते हैं। IAS IPS रिटायर्ड हैं, मिलिट्री के हायर अफसर रिटायर्ड हैं, डॉक्टर रिटायर्ड हैं, करोड़ों रुपया है ना उनके पास। आज साइबर ठगी हो गई उनसे, करोड़ रुपया, 2 करोड़ 5 रुपया चढ़ कर बुढ़ापा में चला गया। इसका मतलब बुढ़ापा में क्यों गया? क्या समाधि में है वो? जिंदगी भर अर्थ के फेरे में रहा है। अब बुढ़ापा में रिटायर, ये पैसा जो हम साइबर वाला कहता है, ये पैसा जो है 1 करोड़ दीजिएगा 5 करोड़ बन जाएगा, लालच में उसका वो भी पैसा ले लिया। दे बिकेम ग्रेडी। हम कहें कि हमारे यहां तो कोई साइबर वाला फोन नहीं किया। कहीं से एक आध बार फोन आया कि आपके नाम से यह लॉटरी लग गया है, तो हम पूछते हैं कि जानते हो फोन कहाँ किया है, किसके पास किया है? तो नहीं, मेरा नाम स्वामी कृष्णानंद जी है, सदगुरु धाम आश्रम से बोल रहा हूं। फट काट दिया, फट काट देगा, इस बाबा के यहाँ काम मिलेगा, बस हो गया। इसका मतलब तुम्हारा जो है अभी बुढ़ापा में रिटायर्ड हो गया, माया छोड़ी ना, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मर गई, कहे गए दास कबीर। मरदा आशा तृष्णा जीव तुम बरकरार है ना, तब तुम इतने हायर पोस्ट से रिटायर्ड हो और तुम साइबर ठगी हो गई करोड़ों करोड़ की। इसका मतलब शरीर थका है, इंद्रियाएं थकी है, वासनाएं ज्यों के त्यों बरकरार है। क्यों तू चाहता है? परमात्मा सरकार तुमको देती है रिटायरमेंट पेंशन, अब राम राम भजन करो, तजी हरि भजन काज न दूजा, तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ा? खैर चलो, अभी तो उपदेश देने की बात नहीं है। उसी तरह से जो आलसी आदमी होता है, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जो आलसी आदमी होता है, कुछ नहीं करना चाहता है, उसको ही प्रेत पकड़ता है। फिर कहेगा आलसी। जो सुबह उठ करके कहीं से दीक्षा ले लिया, उठ लिया सुबह 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, पूजा पाठ करने लगा, ध्यान धारणा करने लगा, कहीं मंदिर मस्जिद जाने लगा। हमने आपको विधि दिया है मंगलवार और रविवार को हवन करो, हवन करने लगा। यह सब इतना पवित्र ओम सहस्त्र शीर्षा जो है ऋग्वेद का मंत्र है, जहां इसका उच्चारण होगा वह ऋग्वेद का मंत्र जो है स्वयं सिद्ध कहा गया है, जहां इसका उच्चारण होगा वहां जो है नेगेटिव सल नहीं आएगी, भाग जाएगी। श्री राम जय राम का हमने कीर्तन दिया है, इसका तुम कीर्तन करो, नेगेटिव सल नहीं आएगी, कैसे आ जाएगी? भाग जाएगी प्रेतात्मा। वो चूंकि आप लोगों को हम बताए हैं साधना में, स्वाधिष्ठान चक्र के 4 नीचे के दल कमल पर प्रेतात्माएं रहती है। जैसे तुम्हारा मूलाधार चक्र से कुंडलनी की ऊर्जा जगेगी, ऊपर की तरफ जागृत चल देगी, सब प्रेतात्मा डरे भाग जाएंगे तुम्हारे। जैसे ही मणि चुप पर तुम पहुंचेगा, तुम्हारा इनलाइटमेंट हो जाएगा, अग्नि तत्व तो जल उठेगा, तुम्हें तेज आएगा, तुम्हारी आभा बढ़ेगी, सब दुष्टात्मा भग जाएगी, और जो इतने अच्छे हैं दिव्य स्वर्ग तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। बात है तू आकर्षण कैसा कर रहा है? तुम अपने गंदा हो गया है, मलिन हो गया है, तब तुम्हारे मलिन आत्माएं आ रही है। तो खैर कोई सुनने पर तैयार नहीं है,
और मैं कहता हूं जो मर जाता है, यह भी मैं कई बार कहा कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी में होता है वह जो है मन पर ज्यादा जो है अपने कुल खानदान में प्रेत बनकर आ जाता है। फिर तिवारी जी कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि आप नहीं, अभी तुम लोग जितने देखना है कि पिछले जन्म की बात बता रहा है, 80% ब्राह्मण कम्युनिटी का होगा, 5% क्षत्रिय का होगा, एक आध कोई दूसरे कुल का। क्यों? वह आ जाता है और अपने जनरेशन को वह बीता हुआ बात बताने लगता है, उसी गरीबी दूर करता है। जितने लोग पर्चा निकालते हैं, अब मैं नाम नहीं रखूंगा, ये मध्य प्रदेश में पर्चा 4-5 आदमी निकाल रहा है। 1-2 आदमी से टकराया है। हमने उनसे पूछ दिया क्या पर्चा? हाँ स्वामी जी पीछे। हमने छोड़ पीछे की बात, तुम्हारे लड़के की शादी हो गई है? तो जी हाँ। जो बड़ा था उसकी पत्नी गर्भवती है? तो हाँ। आप कैसे जान गए? हमें छोड़ी बात। उसको लड़का हो गया, लड़की हो गई, बताना। चुप। बताओ। आगे का एक कदम बात नहीं बता सकता है, चूंकि वो भूत है, भूतकाल की बात बताएगा। जो भूत है वो भूतकाल में रहता है, भूते की बात बताएगा, आगे का एक कदम नहीं बताएगा। वशिष्ठ को ब्रह्मा का लड़का कहा गया है। उन्होंने कहा है रामायण में, क्या कहें, कहे हानि लाभ जीवन मरण जैसा सब विधिवाद। सुनो भरत भाभी प्रबल, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिनाथ। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ज्योतिषी है ना, ये छवि है ना, ये तो ब्रह्मा के हाथ में है। भरत जी ने कहा कि ब्रह्मा तो आपके पिताजी हैं? तो जी हाँ। पिताजी के यहाँ फोन लगाओ, बात कराओ। क्यों मेरे भाई का वनगमन हुआ, पिताजी का मरण हुआ, पहले क्यों नहीं बता देते? मैं नहीं जाता ननिहाल, इसके कई को मैं देख देता क्या करती है। ब्रह्मा जी का फोन नंबर तुम लोग को कई बार बताए हैं, शिव जी का भूल जाता है। ब्रह्मा जी का फोन नंबर 00931, याद हो गई? 4 बजे से पहले मिलाएगा तो अपने उठाते हैं। ब्रह्मा जी फोन उठा लिए, कहे कि हाँ भाई बोलो वशिष्ठ क्या है? भरत जी से बात कीजिए। भरत जी पूछे कि आप विधि हैं ना? तो हाँ। आप ही लिखते हैं ना भागलाप? तो जी। हमारे भाई जंगल चले गए, पिताजी का मरण हो गया, केकई का इतना खेल शुरू हो गया मथुरा का, आप पहले क्यों नहीं बताते? मैं ननिहाल नहीं जाता। ब्रह्मा जी के जानते उत्तर क्या आया? नहीं जानते। ब्रह्मा जी संस्कृत बोलते थे। उन्होंने कहते हैं, क्षणार्धम किम भविष्यत दैवो न जानाति। क्षणार्धम किम भविष्यत, क्षण के आधे भाग में क्या होगा मैं नहीं जानता। कहा कि तब कौन जानता है? जो जंगलवा गए हैं ना वही जानते हैं। और यहां सब बता रहा है। बोलो, कई को हमसे टकराया है, कहा कि चल हम भी भविष्य की बात बताते हैं, तू तो भूते को बता पाएगा ना। जितने जो है बताने वाला। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारे बीते लाइफ का कोई हम कंट्राडिक्ट, पहले हम भी करते थे कंट्रैक्ट बताते थे। वो बड़ा अरे आता त्रिकालदर्शी है रे, मूर्ख कहीं का। त्रिकालदर्शी है कि भूतदर्शी है रे? बोलो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है, भूतदर्शी है। हमारा 80% समय लग जाता है भूत के वर्णन में और भविष्य की प्लानिंग में। छोड़ दो दोनों की चिंता, वर्तमान की प्लानिंग करो, वर्तमान में काम करो, वर्तमान में मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, परमात्मा का भजन करते रहो, अपने काम में लगे रहो। तुम्हारा भूत भी बन जाएगा, भविष्य भी बन जाएगा। अब तो कहे कि परमात्मा ही एक, वेद भी कहता एको हम बहुश्याम, मैं ही एक हूं, बहुत रूपों में प्रकट हो गया हूं। तू परमात्मा स्वरूप है। जैसे हाथी अपने पूरा शरीर को नहीं देखती, प्रार्थना करो अपने पूरे चैतन्यता को देखने के लिए। तुम इस सृष्टि के सबसे अनमोल हीरे हो, लेकिन किसी भूत प्रेत के चक्कर में घूमते हो, हाथ दिखाने के चक्कर में घूमते हो। तो चलो, हम यह कह रहे थे, जो नहीं मान रहा है, कल भी जो हम जहां जाते हैं 2-4 आदमी आ जाता है, बड़ी दुख है काम का है, कुछ बता दीजिए, कुछ कपार पर हाथ रख दीजिए, तुरंत भाग्य बदल जाए। वो कहने का आ गया है जो मंत्र पर हमने बोल दिया।
हमने बोला है इसलिए तुम या तो सीक्रेट साइंस सीख लो, एक दिन में सिखाया जाता है, अपने घर का परिवार का करो, उसे नहीं निवारण होता हमारे यहाँ कंप्लेन करो। हमने तो इतना बता दिया कि तुम ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, उसको सील कर दो। तुम्हारी लड़की पढ़ने के लिए जा रही है, अपने घर में बैठे सील कर दो। उसे कोई छेड़खानी कर दे, तुम्हारा कार लड़ जाए, एक्सीडेंट कर जाए, तो हमसे कंप्लेन करो, हर्जाना लो। इतना कोई कहेगा? मैं कहता हूं सीक्रेट साइंस सीख, कोई सीखना नहीं चाहता है। अभी मैं इसे मिलने आया था शुक्ला कर्नल मिलिट्री में। कहा गुरु जी जानते हैं हम कि क्या? उसको तो आचार्य भी बना दिए। आने के पहले स्वागत में आया था भेजने के लिए, तब कहा क्या है रे बच्चा शुक्ला? कहा गुरु जी हम जब से सीख कर गए हैं ना, हाँ अभी कश्मीर में हमारी पोस्टिंग है, अपने प्लाटून के साथ जीते रहते हैं, बम फटता है, मैं हंसते रहता हूँ। तो कहता है हंस क्यों रहे? देखना मुझ पर नहीं गोली आएगी। हम लोगों के प्लाटून से अगल बगल दगल से निकल जाती, हम पर आते ही नहीं है। हमने कौन मंत्र पढ़ता है रे शुक्ला? क्या मंत्र गुरु जी? सीक्रेट साइंस सील कर लेते हैं अपने को, अपने यूनिट को आता ही नहीं है। लेकिन हम छोटे मन से बोलते हैं। तुमने इसको देखकर अपने जीवन खुशहाल, लेकिन यह भी नहीं सीखेगा। दूसरे कहते हैं आत्मोक्षार्थ जगत हितायश्च, मोक्ष के लिए स्वर साधना सीखो। यह स्वर जा रहा है, आ रहा है। भगवान शंकर कहते हैं कि यह जो है विद्या का आंख है पार्वती, यही विद्या हनुमान जी सीखने के लिए सूर्य के यहां गए थे। इसे सूर्य सूर्योदय कहते हैं। भगवान शंकर जो पार्वती से कहते हैं वह शिव सूर्योदय कहलाता है। ज्ञान देश ने जो साधुओं से दिया है उसको ज्ञान सूर्योदय करते हैं। कबीर साहब भी जो सूर्योदय दिए हैं इनको कबीर सूर्योदय, 4-5 सूर्योदय। अभी तुम लोग कई बार एक बात बोले हो। मैं अभी एक पंजाब में हमारे शिष्य डॉक्टर कहे हैं, हमसे आया, कहा इस बार जन्मदिन के बाद कहा गुरु जानते हैं हमसे बंबई में फोन आ रहा है। बंबई जा रहे हैं साधना कराने में? हाँ बंबई से फोन आ रहा है बार बार। नाम बताया फलाना ने। हाँ हम सूर्योदय पर क्लास लेते हैं। हमने तब 21,000 से 51,000 लेते हैं। बहुत भीड़ होता, आप पर आइए। हम किसके किताब से कराते हैं? आप अपने। कहा कि 3 ही किताब विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। पहला किताब कौन है? तो पहला कदम स्वर से समाधि, यह स्वामी कृष्णानंद जी का है लिखा हुआ। बताओ तो। उस डॉक्टर से, क्या नाम है उस डॉक्टर का? पंजाब का डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर त्रेहन ना, वो भी सुनता होगा। तो हम कहे कि स्वामी कृष्णानंद जी से मिले हैं? तो ना वो तो हिमालय में रहते हैं, कहीं मिलते हैं, दर्शन देते हैं। उनका किताब मिल गया, हमारे पास आ गया। डॉक्टर साहब सीखिए। कहा कि 2 दिन 4 दिन फोन किया, तब वो बोल दिया लास्ट में कि मैं स्वामी कृष्णानंद का शिष्य हूं और उनसे मैं सीख चुका हूं, क्लास ले चुका हूं। अब कहता बंद कर दिया फोन करना। लेकिन एक दिन बड़ा हिम्मत किया, कहाँ मिलेंगे, कहाँ है वो? हम लोग चलो। तो जो आदमी देखो किताब पढ़ कर करता है, हम तुम्हारे लिए आकर कहते हैं सीखो करो, तो तुम लोग कहे नहीं, क्योंकि छोटा मंच है ना हमारा। तो तू स्वर विद्या सीख लो, उस विद्या से तू अपना भूत वर्तमान भविष्य भी जानेगा, दूसरे का भी बता देगा। लेकिन मैं नौटंकी करने के लिए नहीं कहता हूं। खैर, तो उन प्रेत आत्माओं के लिए मैं कहता हूं और स्वर विद्या में बताता हूं किस चक्र पर ये रहते हैं, किस चक्र के किस दल पर रहते हैं। बता दिया कि स्वाधिष्ठान चक्र के निम्न दल पर रहते हैं। वह सेक्स सेंटर है, मलमूत्र का जगह है। और पूरी दुनिया, पूरी हर समय, पूरे जिंदगी लोग वहीं घूमे रहते हैं।